अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 9.5, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is in figure 9.38 angle ABC equal to 69 and angle ACB equal to 31. Find angle BDC. Diagram is given. There is a circle with center O and a radius R, and this is ABC. Angle ABC is equal to 69. This angle is equal to 69 degree, and angle ACB it is also given. It is equal to 31 degree. Find angle BDC. इधर D है, इधर C. ये एंगल निकालना है. We have to find this angle. BDC निकालना है. अगर आप देखोगे D is joined with B and C, A is joined with B and C. These two angles they are called angles in the same segment. आपको ये निकालना है. अगर ये मालूम होगा, जो इसका मेजर होगा वही होगा इसका मेजर, because these two angles are called angles in the same segment. Why they are angles in the same segment? Because A and D both are joined with the same end points of the same chord BC. तो BC के साथ ज्वाइन हो चुके हैं A और D, और these angles are called angles in the same segment. जो इसका मेजर होगा वही होगा. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ट्रायंगल में ABC में दो एंगल्स देखे हैं. एक तो देखे है ABC, दूसरा देखे है ACB. वी कैन फाइंड थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. जब ये एंगल निकलेगा वही मेजर होगा इसका. तो आप क्या लिखेंगे इसमें? इन ट्रायंगल सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल छोटा सा क्वेश्चन है. इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC equal to 180. Angle sum property of a triangle. Now ABC is equal to 69 degree plus ACB equal to 31 degree plus BAC equal to 180 degree. 69 plus 31 it is equal to 100 plus angle BAC equal to 180. BAC is equal to 100 जाएगा इधर, 180 minus 100. तो दैट मीन्स BAC इक्वल टू 80 डिग्री. जब BAC 80 होगा तो बट एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC. और रीजन क्या दोगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. देयरफॉर एंगल BDC जो हमें निकालना है वो BAC के बराबर निकाला. BAC हमने ऊपर निकाला इज इक्वल टू 80. हैंस एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्रीज. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इट इज टर्न क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.5, लास्ट एक्सरसाइज है ये सर्कल्स के हवाले से. क्वेश्चन नंबर 5. तो यहाँ पे है इन फिगर 9.39 A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130, angle ECD equal to 20 degree. Find angle BAC. There is a circle again. ये सर्कल है. BC is it scarred, और A और D इधर है. A डायग्राम बना के है बुक पे, इधर है D, और यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है AB इधर C के साथ, B ज्वाइन हुआ D के साथ, E के साथ, और ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसका नाम रखा गया E. और आपको दे के है दिस एंगल इज गिवन, it is equal to 130 degree.
130 डिग्री। और इसके अलावा ECD इतना, सिर्फ इतना एंगल है, कितना, ये है 20 डिग्री, 20 डिग्री। यानी आपको इस डायग्राम में मैंने डायग्राम बना के है और आपको भी बुक पे बना के है, तो बुक पे देख लेंगे आप। ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ये चारों पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल पे। तो अब यहाँ पे देखे AC and BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, AC and BD दीज आर द 2 कार्ड्स इंटरसेक्ट एट E। और आपको देखे है इसके अलावा BEC जो यहाँ पे एंगल बना, इट इज़ 130, एंड एंगल ECD is equal to 20, ECD or you can say it ACD कितना है 20 डिग्री, 20 डिग्री। फाइंड BAC, हमें निकालना है BAC, तो ये BAC है, BAC आप बोल सकेंगे या BAE निकालना है। तो देख लेना इधर, पहले अगर हमें ये एंगल निकालना है, दिस A इज ज्वाइंटेड विद B एंड C, यानी कार्ड BC कार्ड के दो एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन हुआ है A, और इसी BC के साथ ज्वाइन हुआ है D। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल यानी BAC एंड BDC दीज आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर ये मिलेगा तुम्हें, ये BDC, अगर ये एंगल होगा, इसी जो इसका मेजर होगा वही होगा इसका मेजर। तो निकालना है हमें ये, तो हम पहले निकालेंगे ये कैसे निकलेगा। हमें अगर इस छोटे ट्रायंगल में, ये वाला जो उसको मैंने शेड दी इधर, अगर इस छोटे ट्रायंगल में हमें यानी दो एंगल्स मालूम होंगे, तो ये तीसरा एंगल निकलेगा। जब ये तीसरा एंगल निकलेगा यही होगा इसके बराबर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस। तो पहले ये तो देखे है, ये निकालेंगे पहले। देखो इधर BD is a straight line, EC stands on it, तो this angle and this angle they form linear pair। इनमें से एक है 130, तो ये कितना होगा 180 माइनस 130 दैट इज 50। अब इस छोटे ट्रायंगल में, शेडेड ट्रायंगल में, ये एंगल 50, ये एंगल 20, 50 प्लस 20 कितना बनेगा 70। तो 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे EDC में, तो 170 निकलेगा, 70 सब्ट्रैक्ट करना होगा 180 से, वो तो वहाँ पे ये एंगल बनेगा 110। तो therefore angle D is 110, hence angle A is also 110 because angle is in the same segment। in this way we can find angle BAC। तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लेंगे in the given diagram, ऐसे ही लिखेंगे आप कॉपी पे। in the given diagram angle BEC plus angle CED equal to 180 linear pair angles। दिस एंगल एंड दिस एंगल, इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो इनका सम होगा 180। तो BEC इज 130 इट इज गिवन, प्लस ECD यानी CED इज इक्वल टू 180, implies CED इक्वल टू 180 माइनस 130। तो एंगल CED इक्वल टू 180 माइनस 130 इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो अब यहाँ पे 50 आया। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम शेडेड ट्रायंगल लेंगे जिसको मैंने शेड दी। कौन सा ट्रायंगल, ECD, एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। AB किया एक एंगल CED, प्लस दूसरा एंगल है ECD विच इज गिवन ECD, और फिर तीसरा एंगल है EDC को नाम पड़ेगा BDC भी, शाबाश, इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, शाबाश। इसके बाद CED भी निकाला ऊपर 50, प्लस ECD इट इज 20, प्लस EDC वी हैव टू फाइंड इक्वल टू 180, शाबाश। 50 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 70, प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180, एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल EDC इक्वल टू 110। तो इम्प्लाइज EDC को नाम बोलेंगे हम BDC भी, और BDC इज इक्वल टू 110, क्योंकि E के बदले अगर हम इस यानी इस EDC को पूरा नाम दूसरा नाम देंगे ED को हम ये नाम भी देंगे। इस आर्म को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे हम B तक, तो ये इसका नाम पड़ेगा EDC का नाम पड़ेगा BDC भी। तो इसलिए मैंने लिखा और BDC इक्वल टू 110, बट एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। इसको रीजन क्या लेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्यों है ये एंगल सेम सेगमेंट, क्योंकि A एंड D बोथ आर ज्वाइंटेड विद
द सेम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम कार्ड BC के साथ, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इम्प्लाइज BAC जो हमें निकालना है इक्वल टू BDC, वो हमने निकाला 110 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम दिखाना चाहेंगे आपको एक थ्योरम जो हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया, और ये थ्योरम आपको पढ़नी होगी। यानी थ्योरम क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। हम लिखेंगे इधर प्रूव दैट opposite angles of cyclic quadrilateral or supplementary means जिनका सम होगा 180। cyclic quadrilateral means a quadrilateral having all the vertices lie on the circle, or if there is a circle passing through the vertices of the quadrilateral, then quadrilateral is called cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral means वो quadrilateral जिसके vertices lie करेंगे circle पे। A for example, B, it is C, it is D, cyclic quadrilateral। हमने कंसिडर किया ABCD is a cyclic quadrilateral। फॉर एग्जाम्पल दियर इज ए सर्कल विद सेंटर और रेडियस R। तो इसमें गिवन आप क्या लिखेंगे? गिवन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ABCD तो एंड a circle with center O and radius R। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है अपोजिट एंगल्स, चाहे आप एंगल B प्लस एंगल D दिखाओगे 180 या एंगल A प्लस एंगल C दिखाओगे 180। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B प्लस C नहीं बल्कि एंगल B प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से एक पार्ट प्रूव करके दिखाएंगे, दूसरा पार्ट भी होगा फिर, क्योंकि जब एक पेयर का सम होगा 180, सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। जब इन दो का सम होगा 180 तो दूसरे जो बाकी दो एंगल्स रह गई उनका सम भी आएगा 180। एक पार्ट दिखाना है प्रूव। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे? आप ज्वाइन करोगे। अगर आप A प्लस C दिखाओगे 180 तो B को ज्वाइन करना हो, D को ज्वाइन करना है किसके साथ? सेंटर के साथ। तो इसमें क्या लिखोगे? ज्वाइन BO एंड DO, ये ज्वाइन किया। प्रूफ लेंगे। देखो इधर, इस एंगल को मैं नाम दूंगा X, इस एंगल को नाम मैं दूंगा, इसके पीछे जो रिफ्लेक्स बनता है इसका नाम मैं दूंगा Y। क्योंकि इनका नाम मैंने अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम इसको नाम देंगे, इस वाले को भी हम नाम देंगे BOD, इसको भी नाम आएगा BOD, तो हमें कैसे पता चलेगा BOD कौन सा वाला है, ये वाला है या ये वाला? तो इसलिए मैंने इसको इंडिकेट किया किसके साथ, कैसे रिप्रेजेंट किया इसको? X से, और इसको रिप्रेजेंट किया Y से। तो अब देखेंगे ये वाला जो एंगल है X और इसका रिफ्लेक्स है Y, तो X और Y का सम बनेगा 360 बिकॉज दे फॉर्म कंप्लीट एंगल। तो अब देखेंगे प्रूफ। देखो इधर X जो एंगल है यानी दिस BOD, यहाँ वाला ये वाला जो एंगल BOD है, तो इट इज द डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क। तो इसका बाद डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये X होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो हम लेंगे एंगल X इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। इसको रीजन क्या लेंगे? डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क is twice of the angle subtended by the arc
in the remaining part of the circle। ये हमने थ्योरम प्रूव की है, तो ये रीजन रहेगा। तो इट इज रिजल्ट फर्स्ट, इसको रिजल्ट फर्स्ट देंगे इधर ना, इट इज रिजल्ट फर्स्ट। सिमिलरली जैसे ये है वैसे ये है y, ये इस वाली आर्क का डिग्री मेजर है। ये किसके बराबर होगा? ऑल्टरनेटिंग सेगमेंट बनेगा। ये ऑल्टरनेटिंग सेगमेंट में C है पॉइंट, C भी ज्वाइन है B के साथ, D के साथ, तो y होगा ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। ये y होगा इसका, ये डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। तो y इज इक्वल टू, सिमिलरली y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको लिखना एंगल x, एंगल y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BCD। और ये रिजल्ट सेकंड है, और रीजन आप खुद दोगे यही ऊपर वाला जो इधर लिखा रीजन इस फर्स्ट रिजल्ट को, वही रिजल्ट सेकंड को भी वही रीजन। डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हम ऐड कैसे करते हैं इक्वेशंस को? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट साइड। हम लिखेंगे पहले ट्वाइस ऑफ, राइट साइड्स को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ BAD प्लस ट्वाइस ऑफ BCD। मैंने पहले राइट हैंड साइड्स का ऐड मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, और अब राइट साइड के बाद बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। तो ट्वाइस कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रहेगा? एंगल BAD दैट इज एंगल A प्लस 2 कॉमन निकाला, एंगल BCD मीन्स एंगल C, यानी एंगल A एंगल C, वर्टेक्स है A वर्टेक्स है C, एंगल A एंगल C इज ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x प्लस y। मैंने ये भी बोला x, ये वाला एंगल प्लस y जब करेंगे ये बनेगा एक कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन है, इधर चला जाएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BCD equal to 360 divided by 2। In this way we will write BAD plus angle BCD is equal to 180 डिग्री। तो इसी तरीके से दूसरा पेयर हमने A प्लस C दिखाया 180। सिमिलरली वी कैन प्रूव B प्लस D इक्वल टू 180। उस सूरत में हमें या तो C को ज्वाइन करना है O के साथ और A को भी ज्वाइन करना है O के साथ, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे इसी प्रोसीजर से आपको मिलेगा वो तो भी। या दूसरा अल्टरनेटिव, ये तो हमने एक पेयर का जब सम मिला 180, तो फिर यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360, उनमें से 2 एंगल्स का सम है 180, तो फिर 2 एंगल्स का सम क्या रहेगा? 360 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 9.5 के 2 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और इसके साथ हमने एक थ्योरम की। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस a quadrilateral having all the vertices lie on the circle, or if there is a circle passing through the vertices of the quadrilateral, then quadrilateral is called cyclic quadrilateral, and this circle is called a circumcircle, or center is called a circumcenter। तो it is supplementary means जब अपोजिट एंगल्स का सम दिखाना था 180, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज के हवाले से। इंशाअल्लाह वो अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए फी अमान।